हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर 2। ओके, इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो हमने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं और उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से लिया जाता है और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से लिया जाता है। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम की सहायता से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। लेट ए एंड बी आर टू non-empty set such that A equals A, B, C and B equals 1, 2। ठीक है, यहां हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं A एंड B। A के एलिमेंट्स हैं A, B, C और B के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और हमें इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल A क्रॉस B निकाल लेंगे जैसा कि हमने कल आपको बताया भी था। तो क्या करेंगे, देखो A1 A2 A1 A2 फिर B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो पहले हम A क्रॉस B इस तरह से सेट के फॉर्म में निकाल लेंगे। अब हमें इसको एरो डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए देखिए हमें दो सर्कल बनाने होंगे, ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड। फर्स्ट सर्कल को हम सेट A दिखाएंगे और सेकंड सर्कल क्या है, सेट B। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सेट A मीन्स जो फर्स्ट सेट होगा वो फर्स्ट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड सेट सेकंड सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इन सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसे हम इस सर्कल में दिखाएंगे। जैसे इसके एलिमेंट हैं A, B, C, तो यहाँ लिख देंगे A, B, C और B के एलिमेंट्स क्या है, 1 एंड 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, 2। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए A का रिलेशन किससे है, 1 से, तो हम ऐसे दिखाएंगे A1। फिर A का और किससे रिलेशन है, 2 से, तो ऐसे दिखा देंगे A2। ठीक है, इसके बाद B1, तो B को 1 से कनेक्ट करेंगे, B2 B को 2 से कनेक्ट करेंगे, फिर ऐसे C1 और C2। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप एरो से इसको दिखा दीजिए। तो देखिए A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। तो ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, यही कहलाता है एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप इस तरह से सेट के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं A क्रॉस B को, और इस तरह से सर्कल डायग्राम में एरो डायग्राम की सहायता से भी दिखा सकते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन of any Cartesian product in form of graph। अब देखिए, इसके पहले आपने देखा कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम
में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ में कैसे मीन्स एक्स वाई प्लेन पर कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आइए ये समझते हैं। तो सेम एग्जांपल वही ले लेते हैं, लेट a इक्वल्स ए बी सी एंड b इक्वल्स 1 2। ओके, अब यहाँ देखिए इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ के लिए आपको पता है हम लोग एक एक्स वाई प्लेन बना लेंगे, एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, आप सब पहले से जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को डिनोट करती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को डिनोट करती है। लेकिन यहां ध्यान देना है, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ए विथ बी। तो जो ए है वो रिप्रेजेंट होगा एक्स एक्सिस से और बी रिप्रेजेंट होगा वाई एक्सिस से। ठीक है, मीन्स सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस पर दिखाए जाएंगे और सेट बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो चलो सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको यहां दिखा देते हैं, ए बी एंड सी। ये ध्यान रखिएगा इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, तो इसको वाई एक्सिस पर दिखा देंगे 1 एंड 2। क्योंकि ये एलिमेंट्स आपके पॉजिटिव हैं इसलिए हमने इसको पॉजिटिव एक्सिस पर डिनोट किया है। ठीक है, यदि यहाँ कोई एलिमेंट नेगेटिव होता तो नेगेटिव पर डिनोट करते। नॉर्मली ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिलता है तो नेगेटिव पर उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, ये एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट आपने डिनोट किए हैं इन सभी पॉइंट से होते हुए आपको एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। किसके पैरेलल? वाई एक्सिस के। ठीक है, तो चलो करते हैं, पहले ए से कर लेते हैं, फिर ऐसे बी से, सी से भी कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से जितने भी पॉइंट यहाँ हैं उनसे होती हुई हमको पैरेलल लाइन ड्रा करनी है और किसके पैरेलल? वाई एक्सिस के। सेम यही प्रोसीजर यहाँ भी होगा, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट हैं इनके थ्रू हमको पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, बट किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो इसको भी ड्रा कर लेते हैं, ऐसे यहाँ से भी। तो x के जो पॉइंट हैं वहां से y के पैरेलल और y के जो पॉइंट हैं वहां से x के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। अब ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैरेलल लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे पॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं। जितने भी इस तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको दिख रहे हैं आप इनको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमको मिले हैं। आप इन सब का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। आपको पता है कि जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x के वैल्यू उसके बाद फिर y की वैल्यू रखते हैं। तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? A1। ऐसे इस पॉइंट का देखो A और 2, तो A2। इसी तरह ये पॉइंट है तो B और y की वैल्यू 1, दैट इज B1। ऐसे यहाँ देखिए B2, तो B2। ऐसे यहाँ C1, C2। ठीक, तो आप देख रहे हैं हमने ग्राफ की सहायता से जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट थे सबको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आइए यहाँ यूजुअली मेथड जो हम लोग इसके पहले यूज़ करते थे उससे भी निकाल के देखें और फिर कंपेयर करें कि क्या दोनों एक ही हैं। तो देखिए
यहाँ से क्या होगा, A1 A2, B1 B2, C1 C2। ठीक, ये हमने जो यूजुअली अब तक हम लोग कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते थे उस तरह से निकाला है। अब देखिए क्या यही चीज़ें यहाँ पर भी दिख रही हैं, चेक करते हैं। A1 A1, B1 B1, C1 C1, फिर A2 A2, B2 B2, C2 C2। तो आपने देखा कि यदि हम चाहें तो ग्राफ की सहायता से भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें तीन बातें पता चली कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकंड नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थर्ड, आप उसको एक्स वाई प्लेन पर ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि यदि आपके पास दो सेट हैं, सपोज लेट वी हैव एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B। तो हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट A एंड B हैं और हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला A क्रॉस B। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बिना सॉल्व किए डायरेक्ट हम लोग कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, सपोज इफ नंबर ऑफ A इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ B इज इक्वल टू n, मीन्स हमने मान लिया कि जो आपका सेट A है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, m, और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं, n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू n। तो हमने ये माना कि सेट A में m एलिमेंट्स हैं और B में n। तो डायरेक्टली हम लोग कैसे बता पाएंगे कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे बिना सॉल्व किए। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है m n। ठीक है, मीन्स आपके जो दोनों इंडिविजुअल सेट A और B हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए अलजेब्रिक मेथड से, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B होगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम लोगों ने देखा यदि हमारे पास एक सेट है A, और ऐसे कर लेते हैं A B C, और दूसरा सेट क्या है, X Y Z। ठीक है, तो दो सेट हैं A एंड B। A में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, और B में कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कैसे पता चलेगा, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है m n। m का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट। जो फर्स्ट नंबर पे रहेगा उसके जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम m से दिखाएंगे, और जो सेकंड नंबर पे सेट है उसके एलिमेंट को n से दिखाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इस फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो m के प्लेस पे क्या रखेंगे, 3। और सेकंड सेट जो है B, इसके पास भी कितने एलिमेंट हैं, 3, तो n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 3। अब दोनों को हम लोग मैथमेटिकली मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 3 जा 9। तो इसका मतलब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, 9। अब हम चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आप इसको चेक करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। A क्रॉस B निकाल लें
और ए क्रॉस बी तो आपको आता ही है निकालना। देखिए ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, फिर सी एक्स सी वाई सी जेड, तो सी एक्स सी वाई सी जेड। ठीक, तो ये हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब चलो चेक करते हैं कि ये जो हमारा आंसर आया है ये राइट है या रॉन्ग। तो चलिए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से बिना सॉल्व किए हम डायरेक्ट ये पता कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके लिए हमें सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए। ओके।